हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद लगातार आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का सीरीज मिलता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल आपको दिया गया है, कह रहा है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित थे। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको लिखा गया है, कह रहा है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग साधती है, यानी उस पर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है, व्यंग करती है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि उनके व्यंग का उद्देश्य यह है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह वो गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। बोलते हैं ना, तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं तो तुम हमारे दर्द को क्या समझोगे। बस वही बात है, क्योंकि जो घायल होते हैं ना वही घायल की स्थिति जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम में ये वाला सवाल आया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उद्धव के जो व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है। किससे की गई है? भंवरे से की गई है कि भंवरा जैसे काला है वैसा ही उद्धव का मन, इसलिए क्योंकि गोपियों को कृष्ण को भूलने को कह रहा है ना। तो उद्धव जो है वो गोपियों को क्या कहता है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, ठीक है। तो वो बोलती कि तुम्हारा मन जो है काला है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भंवरे से उसकी तुलना कर दी। निर्गुण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से भी की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर नहीं पड़ा है। यानी एक तरह का ये हो गया कि वो कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन उसको कृष्ण के प्रेम का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। जैसे तेल की गगरी है, कोई गगरी है, कोई बर्तन है, उसमें तेल लगा हुआ है, उसमें आप पानी डालोगे तो वो ससर के नीचे गिर जाएगा, उसमें वो लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सवाल हमारा कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, ठीक है। यानी कि ताना मारने का जो उदाहरण था, एक तेल की गगरी वाला आप लोगों को मैंने बताया अभी। उसके बाद आपका भंवरे वाला मैंने बताया, तुम्हारा मन काला है, ठीक है, इसलिए तुम हमारे मन को नहीं समझ सकते हो। उसके बाद यह कमल के पत्ते, है ना, कमल के फूल जो यहाँ पे दिया गया था, पत्ते, कमल के पत्ते और तेल की गगरी। तो ये अगर 3-4 बात आपको ध्यान में है तो आप इसको बना कर लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्या करो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के बाद जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने के बाद जो है ना आप इसको अपने से आंसर लिख सकते हो। कोशिश करो अपने से लिखने का, क्योंकि आपके पास अभी उतना समय नहीं है कि आप इतना इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर को रट्टाफिकेशन करोगे। हिंदी है, 3-4 बार पढ़ो और उसके बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारो, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि मर्यादा ना लही माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। तो प्रेम की बात कहें तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, ठीक है। तो मर्यादा एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सम्मान करे। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार का छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, ठीक है। यानी प्रेम का सम्मान नहीं किया, प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला सवाल है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। कृष्ण के प्रति गोपियों ने अनन्य प्रेम निम्न प्रकार व्यक्त किया है। सबसे पहला क्या था कि जागते सोते दिन रात में कृष्ण को ध्यान में रखती है। जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार वे भी कृष्ण को पकड़ी है, ठीक है। हारिल पक्षी को देखिए, एक लकड़ी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, वो उड़ता रहता है, इसी प्रकार। उसके बाद है वे कहती है कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी है जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, सबको आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है। जब उद्धव ने
जब उद्धव के द्वारा योग संदेश पाती है तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वे व्यथित हो उठती है। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोग इसको कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला सवाल देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव को योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियाँ उद्धव से वैसे लोगों को योग शिक्षा देने को कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है। मतलब ये जो था ना, उद्धव उद्धव आया गोपियों को समझाने के लिए, तुम लोग योग साधना करो, ठीक है, प्रेम प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण के प्रेम में मत पड़ो। तो उल्टा गोपी ना उसको उसको सजेशन दे रही है कि गोपियाँ जाओ, ये सजेशन ऐसे लोगों को योग साधना देने को कहती है जिनका मन स्थिर नहीं है। ठीक है, जो चंचल है, जो पागल है, जो मजनू है, जाओ उनको जा कर के बोलो। ठीक है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है। ठीक है, बोला ना, जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, ये चक्री की तरह मन कृष्ण का बताया गया है। अतः ये संदेश कृष्ण को ही पहुंचा देना। बात कही कि नहीं क्या कि वो ना, मतलब एक जगह पे नहीं रहते हैं, उनका मन घूमता रहता है, कभी प्यार की बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनको ताना मारा गया उद्धव को कि जाओ, जिसने तुम्हें संदेश दिया है ना, जाओ उसी को वापस वो संदेश दे दो योग साधना का। उसके बाद जो ये सवाल है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म होता है वो प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा के सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये वाला जो सवाल आप लोग देख रहे हैं ना, इसको कम से कम 10 बार सिर्फ पढ़ लेना है। 10 बार पढ़ लोगे उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने से लिख लोगे। ठीक है, कह रहा है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। यानी कि कभी कभी कोई जिद करता है ना इंसान, नहीं तुम मेरे हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन फिर जब देखता है कि वो इंसान कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, तो फिर उनमें कुछ बदलाव दिखाई देता है, फिर वो अपना मन वापस ले लेते हैं। तो उसी भावनाओं को यहाँ पे आप लोग को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब अब गोपियों ने कृष्ण के स्वभाव में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे। अब वे भोले कान्हा नहीं रहे बल्कि राजा कृष्ण हो गए, क्योंकि अब वो सोच रही थी कि अब वो राजा बन गए हैं, अब वे भोले भाले कृष्ण नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि राजा बनते ही राजनीति में कुशलता आ गई। जब वो राजा बन गए तो राजनीति में करने लगे। ठीक है, प्रजा को देख भी, अभी तक प्रेम बांटने वाले सबके लल्ला कृष्ण अब योग संदेश बांटने लगे हैं। अब जैसे ही उसने उद्धव को संदेश भिजवाया था कि जाओ योग संदेश गोपियों को दे दो, तो वो सोचने लगे कि अभी तक वो तो प्रेम बांट रहे थे, अब क्या हुआ, जैसे ही राजा बन गए वो योग संदेश बांटने लगे। कभी कभी राजा अपनी बात प्रजा से मनवाने के लिए अनीति एवं क्रूरता करते हैं। कृष्ण को भी ऐसी कला आ गई है, यानी अब वो उसको राजा की दृष्टि से देख रही है, ताकि वो जो है क्रूरता वाले है, मतलब अपना अपना बात मनवाने के लिए कुछ भी कह रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह राजधर्म की उपेक्षा भी हो रही है। इसी तरह क्या हो रहा है, राजधर्म की उपेक्षा भी हो रही है। ये वाला लाइन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही पहला पार्ट से जो आप लोगों को इतना ही याद करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।